अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग फ़ाइन होंगे। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी थी चैप्टर 14 की। रिग्रेशन क्या है, उसके बाद उसकी टाइप्स क्या हैं, उसके बाद लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, नॉन लीनियर क्या होता है, रिग्रेसर क्या है, रिग्रेसेंड क्या है। ये कुछ टर्म्स थी जो आपने इन डेफिनेशंस को याद करना है। आज उसी से रिलेटेड आगे हम कुछ पढ़ते हैं रिग्रेशन लाइन के बारे में। रिग्रेशन लाइन का मैंने आपको बताया था कि दो तरह से आ सकती है, वाई ऑन एक्स भी हो सकती है और एक्स ऑन वाई भी हो सकती है। उसी रिग्रेशन लाइन से हम डिपेंडेंट वेरिएबल की जो है वैल्यू वो प्रेडिक्ट या एस्टीमेट करते हैं। y इज़ इक्वल टू ए जमा बी एक्स या फिर x इज़ इक्वल टू सी जमा डी वाई। आज हम उस रिग्रेशन लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और इसमें सबसे पहला काम आप ये करें कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसमें यह है, रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासिस थ्रू द मीन ऑफ एक्स एंड वाई। रिग्रेशन में हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। बेसिकली जो रिग्रेशन लाइन होती है, जो ग्राफ में लाइन आएगी, जो मैं जब हम नेक्स्ट क्लासेस में इसके क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि रिग्रेशन लाइन कैसे ड्रा करते हैं। तो उसमें ये कह रहा है कि रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासिस थ्रू द मीन ऑफ एक्स एंड वाई। कि जो रिग्रेशन लाइन है वो हमेशा एक्स बार और वाई बार में से गुज़रती है, उसके अंदर से गुज़रती है। एक्स बार और वाई बार के अंदर से गुज़रती है। उसके बाद सेकंड ये कह रहा है द सम ऑफ रेजिडुअल्स इज़ ऑलवेज ज़ीरो। रेजिडुअल्स जो है उसे एरर कहते हैं। रिग्रेशन लाइन में जो एरर है, अगर उसको हम सम करें मतलब जमा करें तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो। The sum of the residuals is always zero. That is summation E is equal to summation into y minus y hat is equal to ज़ीरो। अब E को ये इधर क्या कह रहा है, एरर या रेजिडुअल इसे कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। अब इसमें y क्या है, y आपको जो क्वेश्चन में गिवन होगा, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपको गिवन होगी, मतलब जो ऑब्जर्वर ने आपको वैल्यूज़ दी होंगी क्वेश्चन में, वो y है, y का कॉलम। वाई हैड क्या है, वाई हैड जो हम रिग्रेशन लाइन से जो वैल्यूज़ फाइंड करेंगे वो जो वैल्यूज़ होंगी उसे हम कहेंगे कि ये एस्टिमेटेड वैल्यू हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ये वाई हैड है। अब इन दो कॉलम का अगर आप डिफरेंस लें आपस में और फिर उसे जमा करें तो ये सम हमेशा किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है द सम ऑफ स्केयर ऑफ रेजिडुअल इज़ ऑलवेज लीस्ट। लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम। अब ऊपर जो हमारे पास समीशन ई था, मतलब समीशन ई इज़ इक्वल टू ज़ीरो था। अब इधर देखें, समीशन ई स्क्वेयर मतलब ई का जो कॉलम हमारे पास आएगा, अगर आप उसका स्क्वेयर लेंगे तो वो हमेशा मिनिमम होगा। मिनिमम किससे होगा, अब रिग्रेशन लाइन को फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, उन सब में से जो अच्छा मेथड है वो ली स्क्वेयर मेथड है, उसमें ये मिनिमम होगा। बाकी सारे मेथड में जो आंसर आएगा समीशन ई स्क्वेयर का
और जो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर में आंसर आएगा समेशन ई स्क्वेयर का, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर का जो आंसर है वो सब आंसर से क्या होगा, मिनिमम। उसके बाद द सम ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल and sum of the estimated value of dependent variable is always same, that is summation y is equal to summation y hat। ऊपर एरर में मैंने आपको बताया कि y जो है वो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं वो आपको गिवन होंगी, y हैट जो हैं वो वैल्यूज़ आप रिग्रेशन लाइन से फाइंड करेंगे। अब अगर इन दोनों कॉलम का आप सम करें, y वाले का भी सम करें और y हैट वाले का भी सम करें, तो ये दोनों सम के हैं, ये दोनों सम आपस में इक्वल आएंगे। द रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर नॉट सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, दैट इज़ बी एक्स वाई नॉट इक्वल टू बी वाई एक्स। इसका क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो तरह की रिग्रेशन लाइन आ सकती है, y ऑन x और x ऑन y। अब जब y ऑन x होगा तो हमारे पास जो स्लोप होगी वो बी वाई एक्स है, और जब x ऑन y होगा तो हमारे पास जो स्लोप है वो बी एक्स वाई है। अब बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, एक्स ऑन वाई में हमारे पास जो स्लोप है वो बी एक्स वाई है, जिसे हमने डी लिखा था, नॉट इक्वल टू बी वाई एक्स। ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं होते। इसके बाद द साइन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर ऑलवेज सेम। अब ये जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट हैं बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, अब ये जो स्लोप या रिग्रेशन कोएफिशिएंट है आपके पास बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, वो कह रहा है कि इनके साइन जो हैं वो हमेशा सेम होंगे। अगर बी एक्स वाई माइनस में आंसर आ रहा है तो बी वाई एक्स भी माइनस में आंसर आएगा। अगर बी एक्स वाई का आंसर प्लस में आ रहा है तो बी वाई एक्स का आंसर भी प्लस में आएगा। इनके फार्मूला अभी मैं आपको नीचे बताता हूँ जो आपने क्वेश्चंस में यूज़ करने हैं, वो आप नोट कर लीजिएगा अपने रजिस्टर पे। लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज़ इक्वल टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अगर आप दोनों बी एक्स वाई और बी वाई एक्स के आंसर को आपस में मल्टीप्लाई करके उनका अंडर रूट ले लें तो इससे आप क्या फाइंड कर सकते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज़ इक्वल टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये हम क्वेश्चन करेंगे फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैंने ऊपर मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर के बारे में आपको बताया, तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर क्या है, रिग्रेशन लाइन में हमारे पास क्या आता है, y इज़ इक्वल टू ए जमा बी एक्स। अब इसमें हमें y की वैल्यूज़ भी गिवन होती हैं, x की वैल्यूज़ भी गिवन होती हैं। हमने फाइंड क्या करनी होती हैं, हमने इसमें फ़ाइंड करना होता है a और b की वैल्यू जो कांस्टेंट है हमारे पास। अब a हमारे पास इंटरसेप्ट होता है और b हमारे पास स्लोप होता है, तो a और b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर, द बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन इज़ दैट whose सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ रेजिडुअल इज़ मिनिमम। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर अगर आप यूज़ करेंगे उससे आप a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसमें जो रेजिडुअल का सम ऑफ स्क्वेयर है वो मिनिमम होगा। रेजिडुअल या एरर ऊपर भी बताया, द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ कॉल्ड रेजिडुअल और एरर। इट इज़ डिनोटेड बाय ई, इसे हम ई से डिनोट करते हैं। डैट इज़ ई इज़ इक्वल टू वाई माइनस वाई हैट। वाई ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की, वाई हैट एस्टिमेटेड वैल्यू है डिपेंडेंट वेरिएबल की, और इनका डिफरेंस अगर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरर।
इधर अब फार्मूले हैं कुछ वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई के। पहले कॉलम में देखें रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स, तो इसमें हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन क्या बनेगी, वाई इज़ इक्वल टू ए जमा बी एक्स। और दूसरा देखें रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई, तो इसमें हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स इज़ इक्वल टू सी जमा डी वाई। अब सी और डी मैंने आपको पहले भी बताया था, आप इसे ए और बी भी लिख सकते हैं, बस इसलिए सी और डी लिखा हुआ है क्योंकि ये आपस में मिक्स ना हो जाए। अब मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर में हम बी कैसे फाइंड करते हैं। अब बी का फार्मूला समीशन एक्स माइनस एक्स बार, इसमें ब्रैकेट डाल लीजिएगा। एक्स माइनस एक्स बार के इर्द गिर्द भी ब्रैकेट आती है और वाई माइनस वाई बार के भी, और इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई है, डिवाइडेड बाय समीशन इन टू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। इसी तरह डी भी इसी तरह ऊपर वाली वैल्यू सेम होगी, इसमें नीचे वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें इसके बी के नीचे एक्स की वैल्यूज़ आ रही थी, डी के नीचे वाई की वैल्यूज़ आ रही हैं। ये बेसिकली फार्मूला क्या है, ऊपर को वेरियंस है और नीचे वेरियंस है। अब इस फार्मूले को अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो आप इसे लिख सकते हैं बी इज़ इक्वल टू एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई अवर एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर आता है, ब्रैकेट इधर मिसिंग होगी हुई है। डी भी इसी तरह ही है, बस ऊपर वाली वैल्यूज़ सेम होंगी, एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई, नीचे इसके वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। आपने याद रखना है जब वाई ऑन एक्स होगा तो एक्स की वैल्यूज़ नीचे आएंगी, ठीक है, लेकिन जब एक्स ऑन वाई होगा तो वाई की वैल्यूज़ नीचे आएंगी, ऊपर वाली वैल्यूज़ दोनों की सेम ही होंगी। अब इसे अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो एस एक्स वाई ओवर एस एक्स स्क्वायर, एस एक्स वाई है कोवेरियंस और एस एक्स स्क्वायर क्या है, वेरियंस ऑफ एक्स, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। डी में भी ऐसे ही ऊपर वाली वैल्यू सेम होगी, नीचे वाई वाली वैल्यू आ जाएगी, वाई का वेरियंस आ गया। ये आगे कोरिलेशन को यूज़ करके हमने निकाला हुआ है, ये जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। अब इसे इसमें बताया हुआ है उसने कि एस एक्स वाई जो आपने ऊपर यूज़ किया हुआ है उसका फार्मूला क्या है, वेरियंस ऑफ एक्स मतलब एस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या है। अब स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स क्या है, ऊपर अंडर रूट डाल देंगे तो ये स्टैंडर्ड एविएशन बन जाएगा। वेरियंस ऑफ वाई का फार्मूला क्या है और स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई का फार्मूला क्या है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था चैप्टर 14 का। ये डेफिनेशंस आपने जो है वो याद कर लेनी है, नोट कर लेनी है, और नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये सिर्फ रिग्रेशन था। रिग्रेशन में हमने पढ़ा जी रिग्रेशन क्या है, सिंपल रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, स्कैटर डायग्राम, लीनियर रिग्रेशन क्या है, नॉन लीनियर रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या है। उसके बाद हमने वाई ऑन एक्स, एक्स ऑन वाई पढ़ा, इसमें इंटरसेप्ट क्या होता है, इसमें स्लोप क्या होता है, रिग्रेसर क्या है, रिग्रेसेंड क्या है, प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या हैं। प्रॉपर्टीज़ के बाद हमने पढ़ा कि मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर क्या है, एरर क्या होता है, और इसके कुछ फार्मूले हमने डिस्कस किए। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था चैप्टर 14 का, रिग्रेशन का। अब आपने जो है वो बुक ले लेनी है, पंजाब टेक्स्ट बुक सेकेंड ईयर की, किसी भी बुक वाली शॉप से इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगी। और उसमें चैप्टर 14 आपने उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़नी है। उसके क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको रिकॉर्ड करके भेजूँगा, प्रॉपर सॉल्व करेंगे उसे। ये तो स्लाइड्स थी, उसे हम बोर्ड पे सॉल्व करेंगे।